नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद से किन अहम सियासी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में आर्मी चीफ ने सियासतदानों को क्या दो टोक पैगाम दिया। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि APC में बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ पर क्या तंज के तीर बरसाए और आपको ये भी आगाह करेंगे कि मोटरवे केस के मरकजी मुल्जिम आबिद अली के फरार के मुतल्लिक क्या नए इंकशाफात हुए हैं। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ और DGISI ने सियासतदानों को क्या वार्निंग नुमा दो टोक पैगाम दिया है और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान तंज के तीर क्यों चले। आपको इस मामले से जुड़े दो इंतहाई अहम वाक़यात और अहम तफसीलात से आगाह करते हैं ताकि आप ये पूरा मामला आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में एक मौका ऐसा आया जब मीडिया के कैमरे बंद करा दिए गए और इस दौरान सहाफ़ियों से कहा गया कि वो अपने कैमरामैन साथियों और लाइव नशर करने वाली DSNGs के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल जाएं। अब जिस वक्त इस कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया तैयार किया जा रहा था, यानी ये तय किया जा रहा था कि इस APC में हुकूमत को गिराने के लिए क्या चार अहम फैसले करने चाहिए, तो उस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई और एक मौके पर बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ पर तंज के तीर बरसा दिए। वो मौका क्या था उसकी तफसील आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि इस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तमाम अपोजिशन जमातों को हंगामी तौर पर और बिला ताखीर असम्बलियों से मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। जब उन्होंने ये मुतालबा किया तो मियां नवाज शरीफ ने उनकी हमायत कर दी और उन्होंने बिलावल को मुखातिब करते हुए कहा कि मौलाना साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और उनकी बात मानते हुए पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों को असम्बलियों से मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। अब इस पर बिलावल भुट्टो ने एक बहुत ही दिलचस्प रद्द अमल दिया और मियां नवाज शरीफ पर तंज भी किया। तो आपको बताएं कि अपोजिशन में पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसकी एक सूबे में हुकूमत है और वो इस्तीफ़े देकर इस हुकूमत को यानी सिंध हुकूमत किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहती। अब जिस वक्त मियां नवाज शरीफ ने कहा कि सबको इस्तीफ़े देने चाहिए तो बिलावल भुट्टो ने पहले तो सियासी दलाइल देकर मियां नवाज शरीफ को कायल करने की कोशिश की और जब उन्होंने देखा कि मियां नवाज शरीफ बार बार इस्तीफ़ों पर जोर दे रहे हैं तो उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी और बिलावल ने मियां नवाज शरीफ से कहा कि ठीक है, हम सब इस्तीफ़े तैयार करते हैं और हम ये इस्तीफ़े तैयार करके आपके हवाले कर देंगे, लेकिन एक शर्त है और वो शर्त यह है कि आप खुद पाकिस्तान आकर ये इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले करें। अब बिलावल के इस तंजिया फिक्रे पर APC में कुछ लम्हों के लिए सन्नाटा छा गया। जाहिर है कि मियां नवाज शरीफ ने तो इन हालात में पाकिस्तान आना नहीं और उसके बाद नून लीग की तरफ से इस्तीफ़ों की दोबारा APC में तकरार नहीं हुई। अब उसके बाद एक और दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई, उसकी भी आपको तफसील बताते हैं और आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को क्या दो टोक पैगाम दिया है। तो आपको आगाह करें, जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान भी बज़ाहिर मीठी लेकिन असल में बड़ी ही तल्ख नोयत की झड़प हुई। अब मौलाना फजलुर रहमान खुद तो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं, लेकिन जब उन्होंने आसिफ अली जरदारी से बार बार ये कहा कि पीपल्स पार्टी को सिंध असम्बली से इस्तीफ़े देने चाहिए तो आसिफ अली जरदारी थोड़े से ज़िच हो गए और उन्होंने कहा कि मौलाना साहब, मैं आपसे 3 साल बड़ा हूँ और मैं अपने से छोटों से बात मनवाना जानता हूँ। इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने भी तकरार की और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 3 साल बड़ा हूं और मैं ही अपनी बात मनवाऊंगा। लेकिन इस तकरार में इस्तीफ़ों के मामले पर इत्तफाक फिर भी नहीं हो सका। और अब बात करते हैं
कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद ने सियासतदानों को क्या दो टोक पैगाम दिया है। इस पैगाम से आपको ये अंदाज़ा होगा कि फ़ौज की इस वक्त क्या पॉलिसी है और वो क्या सोच रही है। तो मामला ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI से अहम सियासी रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। हमारे सियासी ज़राए ने और फ़ौजी ज़राए ने भी इस मुलाकात की तस्दीक की है। इस मुलाकात में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, सिराजुल हक और असद महमूद भी मौजूद थे और ये जो मुलाकात थी ये ISI के दफ्तर के मेस में हुई। इस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने फ़ौज के हवाले से एक दो टोक पैगाम सियासतदानों तक पहुँचाया और वो पैगाम ये था कि सियासी जमातें फ़ौज को सियासत में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व ना करें और फ़ौज को सियासत से मुकम्मल तौर पर दूर रखा जाए। इस मुलाकात में अस्करी क़यादत ने सियासतदानों को ये पैगाम भी दिया कि नैब, इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्शन कमीशन और दीगर मामलात सियासी और इंतज़ामी नौयत के हैं और फ़ौज का इन मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसके अलावा ये भी वाज़ेह किया गया कि सियासी क़यादत के ज़िम्मे जो काम हैं वो सियासी क़यादत को खुद ही करने हैं और आर्मी चीफ ने यह भी वाज़ेह किया कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद तेज़ करने की ज़रूरत है। इस मुलाकात में अस्करी क़यादत ने यह पैगाम भी दिया कि मुल्क को जब भी ज़रूरत पड़ेगी फ़ौज हमेशा हर सिविल इंतज़ामिया और हर सिविल हुकूमत की मदद करेगी, जैसे मुख्तलिफ कुदरती आफात, ज़लज़ले या सैलाब वगैरह की सूरत हाल में फ़ौज हमेशा आवाम की मदद करती आई है। और इस मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान के इंतज़ामी अमूर और कौमी सलामती के जो अमूर हैं उन पर भी बातचीत हुई। और अब आपको मोटरवे केस के मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद अली के मुतल्लिक अपडेट करते हैं। तो आपको बताएं कि मुल्ज़िम की मुमकिना मौजूदगी के हवाले से पुलिस को पिछले 36 घंटे में 3 कॉल्स मौसूल हुई और इन तीनों मकामात पर पुलिस ने फ़ौरन छापे मारे, लेकिन आबिद इन तीनों मकामात पर मौजूद नहीं था। पुलिस का कहना है कि चूंकि आबिद ने अपना हुलिया मुकम्मल तौर पर बदल लिया है, इसलिए आम शहरियों के लिए आबिद को दुरुस्त तौर पर पहचानना और दुरुस्त तौर पर उसकी निशानदही करना खासा मुश्किल हो गया है। अब तक आबिद अली की गिरफ्तारी के लिए 120 से ज़ायद मकामात पर छापे मारे जा चुके हैं और पुलिस की 28 टीमें आबिद की गिरफ्तारी के लिए सरगर्म हैं। इसके अलावा आपको एक ताज़ा खबर ये भी दें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है और ये मुलाकात APC में जिस किस्म की तकरीरें हुई, जिस किस्म की मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की, जिस किस्म का APC का एलामिया आया और जिस तरह से उसमें फ़ौज को चार्जशीट करने की कोशिश की गई, उस पूरे तनाजुर में ये मुलाकात इंतहाई अहम नौयत की थी। इस मुलाकात में एक तो मुल्क की जो अंदरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके हवाले से तो बातचीत हुई, दूसरा एक जो सरहदों की सूरत हाल है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो भारत की इश्तियाल अंगेजियाँ हैं उस हवाले से भी बातचीत हुई, लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ APC में हुआ और जिस किस्म की वहाँ तकारीर हुई और जिस किस्म का अपोजिशन जमातों ने एक आगे लाया अमल दिया है उसके हवाले से भी बातचीत हुई। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये वाज़ेह किया है कि जो पाकिस्तान के अहम इदारे हैं वो हुकूमत के साथ एक पेज पर हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि अस्करी इदारे पाकिस्तान की बका और सलामती के ज़ामिन हैं और अगर इन इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई तो हुकूमत अपने तौर पे भी इसकी मज़ाहमत करेगी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये भी कहना है कि इससे मुल्क की जो सलामती है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है और हुकूमत ये कभी भी नहीं होने देगी कि अपोजिशन सियासत की आड़ में और अपने सियासी मफादात की आड़ में मुल्क के इदारों को मुतनाज़ा बनाए। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने जो वज़रा हैं उनको भी ये हुक्म दिया था कि वो इस मामले पर यानी APC में जिस किस्म के इल्ज़ामात आयद किए गए उस हवाले से एक भरपूर कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और हमने देखा कि जो तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं उन्होंने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कोशिश की कि नुक्तावार जो पॉइंट्स APC में उठाए गए थे उन तमाम पॉइंट्स का जवाब दिया जाए। दूसरी जानिब अपोजिशन ने जिस लाया अमल का ऐलान किया था APC में
उस पर अपोजिशन अभी से तकसीम नज़र आती है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान अभी तक बज़िद हैं कि ये जो तहरीक चलनी है हुकूमत के ख़िलाफ़, इसके पहले मरहले में इस्तीफ़े देने चाहिए, क्योंकि उनका ख्याल है कि अगर इस्तीफ़े देगी अपोजिशन तो उसके बाद ही एक नए इंतखाबात का माहौल हमवार किया जा सकता है। लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी, इस पर राज़ी नहीं है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।